एरिड्यू एक मेगा सिटी जो पहली जात सभ्यता से भी पुरानी है और गीजा के पिरामिडों से भी पुरानी है, मेसोपोटामिया के रेगिस्तान की रेत में 2000 से अधिक वर्षों तक दबी रही। अब वैज्ञानिकों ने एक खोज की है जो प्राचीन शहर के बारे में हमारी जानकारी को बदल देती है। उन्होंने एरिड्यू के आसपास 4000 से अधिक नहरें पाई हैं जो छठी और प्रारंभिक पहली सहस्राब्दी ईसा पूर्व के बीच लोगों द्वारा काम किए गए 700 से अधिक खेतों तक पानी लाती थीं। अब एरिड्यू की स्थापना लगभग 5400 ईसा पूर्व में हुई थी और यह पहले राजाओं का शहर था और इतिहास का पहला शहर था। सुमेरियन किंग लिस्ट के अनुसार, जो एक प्राचीन पाठ है एक मिट्टी की पट्टी पर, प्राचीन सुमेरियों का मानना था कि देवताओं ने इस शहर को तब बनाया जब उन्होंने पृथ्वी पर बसने का निर्णय लिया। एरिड्यू सुमेरियन मिथकों और किंवदंतियों में इतनी बड़ी भूमिका निभाता है कि कुछ समय के लिए लोग सोचते थे कि यह सिर्फ एक काल्पनिक स्थान था। सबसे प्रसिद्ध एरिड्यू मिथक कहता है कि आकाश नाराज हो गया क्योंकि मनुष्य बहुत शोर कर रहे थे, इसलिए उन्होंने उन्हें मिटाने के लिए एक बड़ी बाढ़ भेजने का निर्णय लिया। एक नए अध्ययन से पता चला कि यूफ्रेट्स नदी पूरे शहर के लिए जल स्रोत के रूप में कार्य करती थी। शोधकर्ताओं ने प्राचीन परिदृश्य के अवशेषों का मानचित्रण किया और कृत्रिम सिंचाई नहरों का एक अच्छी तरह से विकसित नेटवर्क पाया। उन्होंने यूफ्रेट्स से पानी खींचने वाली 200 बड़ी मुख्य नहरों की खोज की और उन नहरों ने 4000 अन्य छोटी नहरों को पानी पहुंचाया। टीम ने क्षेत्र का नक्शा बनाने के लिए उपग्रह चित्रों और ड्रोन फुटेज से लेकर मिट्टी विश्लेषण, पुराने रिकॉर्ड और रिमोट साइजिंग तकनीक तक सब कुछ इस्तेमाल किया। 700 खेत जो प्रणाली से पानी का उपयोग करते थे, आकार में भिन्न थे, लगभग 5000 वर्ग फीट से लेकर 2 लाख वर्ग फीट से अधिक तक। मुख्य नहरें आधे मील से थोड़ी अधिक लंबी थीं और कुछ 5 मील से अधिक तक फैली हुई थीं। छोटी नहरें 32 फीट तक छोटी हो सकती थीं। मेसोपोटामिया में नदियां खेती के लिए मुख्य जल स्रोत थीं, इसलिए प्राचीन किसानों को नदी से अपने खेतों तक पानी पहुंचाना सीखना पड़ा। ये सब सरल तरीकों से शुरू हुआ, जैसे छोटे नहरें खोदना, लेकिन पीढ़ियों के बाद उन्होंने 62 मील तक लंबी विशाल नहरें बनाना सीख लिया। स्वयं यूफ्रेट्स ने किसानों की मदद की। पानी गुरुत्वाकर्षण के कारण ऊंचे नदी किनारों से नीचे की ओर बह रहा था और किनारों में प्राकृतिक टूटने से यह भूमि पर फैल जाता था। शोधकर्ताओं को यह निश्चित नहीं है कि प्रत्येक नहर कब उपयोग में थी और यह संभावना नहीं है कि उन लंबे समय के दौरान सभी 4200 नहरें एक साथ सक्रिय थीं। अब एरिड्यू फारस की खाड़ी पर अपनी रणनीतिक स्थिति के कारण एक महत्वपूर्ण धार्मिक और व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। इसकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से मछली पकड़ने से संबंधित थी, यूफ्रेट्स नदी के कारण। शोधकर्ताओं को उस स्थल पर मछली पकड़ने के जाल और वजन मिले और सूखी मछलियों के पूरे गट्ठर भी मिले और वहां सरकंडे की नावों के मॉडल भी थे, जो कहीं भी निर्मित नावों के लिए हमारे पास सबसे प्रारंभिक भौतिक प्रमाण है। ये शहर तब तक फल फूल रहा था जब तक कि लोगों ने इसे लगभग 600 ईसा पूर्व के आसपास छोड़ नहीं दिया और वैज्ञानिक अभी भी यह नहीं समझ पाए हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। स्थानीय निवासी, साथ ही आने वाले तीर्थयात्री और व्यापारी बस भूमि के सभी संसाधनों को समाप्त कर चुके थे। उन्हें शहर को हमेशा के लिए छोड़ने से पहले इसे कई बार आराम करने देना पड़ा। यह तब हुआ जब यूफ्रेट्स ने अपना मार्ग बदल लिया और उन्होंने अपने मुख्य जल स्रोत को खो दिया। अब कई सदियों बाद 1854 में एक ब्रिटिश अधिकारी इस क्षेत्र में एक मिशन पर था ताकि एक दूरस्थ स्थान की जांच कर सके जहां कई टीले थे जिन्हें टेल्स कहा जाता है, जो प्राचीन मानव बस्तियों द्वारा छोड़े गए मलबे के ढेर होते हैं। शुरुआत में टेलर प्रभावित नहीं हुए थे। वह कुछ बड़ा खोजने की उम्मीद कर रहे थे, शायद मूर्तियां, प्राचीन लेखन या महलों और मंदिरों के खंडहर। लेकिन उनके पास जो थोड़ा समय था उसमें उन्हें केवल दीवारें, नालियां, पत्थर के मंच और छोटे मोजेक शंकुओं से सजाए गए चूना पत्थर के स्तंभों के टुकड़े ही मिले। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये उबाऊ टीले पृथ्वी के सबसे पुराने शहरों में से एक एरिड्यू को छुपा रहे थे। ब्रिटिश म्यूजियम के लोग इस खोज में रुचि लेने लगे, लेकिन यहाँ पहली पूर्ण पैमाने की खुदाई लगभग 1 सदी बाद ही हुई। 2000 साल पहले स्थानीय इराकी अधिकारियों को खुदाई में बहुत दिलचस्पी हो गई क्योंकि वे मेसोपोटामिया के इतिहास के शुरुआती दिनों के बारे में अधिक जानने की उम्मीद कर रहे थे। इसलिए उन्होंने माउंट वन पर ध्यान केंद्रित किया, जो एक विशाल टीला था जो 8 मंजिला इमारत जितना ऊंचा था। जल्द ही उन्होंने तीसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व के अंत से एक अधूरी सीढ़ीदार पिरामिड का हिस्सा खोज निकाला।
जैसे जैसे वे गहराई में खुदाई करते गए, उन्हें समय के साथ पीछे जाते हुए मानव जीवन की परतें मिलीं। वहाँ उरुक काल के स्तर थे और यहाँ तक कि सुमेरियों से पहले के समय के अवशेष भी मिले, जिसे प्रोटो इतिहास कहा जाता है। उन निचली परतों में उन्होंने एंकी के मंदिर के कई पुनर्निर्माण खोजे, जो शहर के मुख्य देवता थे। लोगों ने इस मंदिर को 2000 से अधिक वर्षों तक बार बार पुनर्निर्मित किया। हर बार जब मंदिर गिरता, वे उसके ऊपर एक नया मंदिर बनाते। मंदिर का हर नया संस्करण पिछले से बड़ा और अधिक प्रभावशाली होता। चौथी सहस्राब्दी ईसा पूर्व के मध्य से ये मंदिर भवन विशाल हो गए। उस समय तक मनुष्यों द्वारा बनाए गए किसी भी चीज से अधिक उन्नत एरिडू में शहर भी स्पष्ट सामाजिक वर्गों के साथ अधिक जटिल हो रहा था। आखिरकार उन्होंने मंदिर का पुनर्निर्माण बंद कर दिया और खंडहरों के ऊपर एक सीढ़ीदार पिरामिड खड़ा कर दिया। भले ही एरिडू का महत्व कम हो गया, यह संभवतः एक धार्मिक स्थल के रूप में महत्वपूर्ण बना रहा। पुरातत्वविदों ने खुदाई के दौरान दूसरी और पहली शताब्दी ईसा पूर्व की मिट्टी के बर्तन पाए। हालांकि घरों के कोई संकेत नहीं थे। सुमेरियन एक नवाचारी सभ्यता थे, जैसा कि आप देख सकते हैं। 1500 ईसा पूर्व तक उन्होंने बीज बोने वाला हल का आविष्कार किया, एक उपकरण जिसने किसानों को एक ही समय में हल चलाने और बीज बोने की अनुमति दी, जिसे बैल जैसे जानवर खींचते थे। इस उपकरण के साथ निर्देश भी आते थे। सुमेरियन किसान पंचांग ने किसानों को सही जुताई और सिंचाई के साथ अधिक फसल उगाने की सलाह दी। ये स्मार्ट खेती के तरीके अधिक लोगों को भोजन देने में मदद करते थे, जिससे बड़े शहर एक संगठित शासकीय प्रणाली और धर्म पर अधिक ध्यान केंद्रित हुआ। और जैसे जैसे उनके शहर बढ़े, वैसे वैसे लेखन, गणित और आध्यात्मिक जीवन में उनका काम भी बढ़ा। 5000 साल पहले सुमेरियों ने पहले ही कीलाक्षर का निर्माण कर लिया था, जो इतिहास की पहली लेखन प्रणालियों में से एक है। तो दुनिया के उसी हिस्से से हाल ही में मिली एक और खोज साबित करती है कि नौकरशाही पहले ही 4000 साल पहले मौजूद थी। पुरातत्वविदों ने एक अन्य प्राचीन सुमेरियन शहर में प्राचीन प्रशासनिक टैबलेट्स पाए। ये मिट्टी की टैबलेट्स दुनिया के पहले साम्राज्य अक्कादी साम्राज्य का सबसे पुराना ठोस प्रमाण है। टैबलेट्स एक राज्य अभिलेखागार भवन के अंदर थे, जो मिट्टी की ईंटों से बना था, जिसमें अलग अलग कमरे थे जो कार्यालयों की तरह काम करते थे। अब इस खोज से पहले पुरातत्वविद वास्तव में नहीं समझते थे कि दुनिया के पहले जात साम्राज्य अक्कादी साम्राज्य के पीछे के काम कैसे होते थे। लेकिन अब हालिया गिरसू खुदाई के लिए धन्यवाद, हमारे पास साम्राज्य की प्रशासनिक प्रणाली का पहला वास्तविक और स्पष्ट प्रमाण है। उन्होंने सब कुछ ट्रैक किया, डिलीवरी, खर्च और इन्वेंट्री, मछली से लेकर भेड़, अनाज, कपड़ा और यहाँ तक कि रत्न भी। टैबलेट्स में जनसंख्या रिकॉर्ड भी शामिल है, जिनमें पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के नाम और नौकरियां हैं, जो जनगणना का एक प्राचीन संस्करण है। इन रिकॉर्ड से वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि महिलाओं ने अक्कादी समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ महिलाओं के पास शक्तिशाली पद थे, जैसे उच्च पुजारिणी। पट्टिकाओं में कुशल श्रमिकों जैसे पत्थर काटने वालों से लेकर मंदिर की फर्श साफ करने वालों जैसे सरल भूमिकाओं तक के विभिन्न प्रकार के कार्य भी दिखाए गए हैं। कुछ में तो इमारतों के नक्शे, खेतों के लेआउट और नहरों के मानचित्र भी शामिल थे, जो यह साबित करते हैं कि साम्राज्य में गंभीर संगठन और योजना थी। अंततः शहर ने विद्रोह किया और अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की और अक्कादी साम्राज्य का 150 साल का शासन समाप्त हो गया। अब शोधकर्ता सावधानी पूर्वक टैबलेट्स को साफ कर रहे हैं और उनका अनुवाद कर रहे हैं, ताकि यह पूरी तरह से समझ सकें कि वे क्या कहते हैं। ये नई खोजें साम्राज्य के बारे में पुरानी अधूरी धारणाओं को बदल देंगी और हमें अक्कादी शक्ति और शासकीय प्रणाली की एक अधिक सटीक तस्वीर प्रदान करेंगी। यही आज के लिए। तो अगर आपकी जिज्ञासा शांत हो गई है तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें, या अगर आप और चाहते हैं तो इन वीडियो पर क्लिक करें और ब्राइट साइड पर बने रहें।